हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य के बारे में हमें कैसे लिखना है, कितना लिखना है, जो कि सुमित्रानंदन पंत की पूरी कहानी है। तो आज चलो हम इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। कल ही आपका पेपर है, मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है। सबसे पहली चीज़, मुक्त यज्ञ खंड काव्य में गांधी जी के बारे में लिखना है और गांधी जी इसके नायक हैं। तो थोड़ा बहुत तो गांधी जी के बारे में आपने पहले से ही पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है, मुक्त युग खंड काव्य में गांधी जी के नायक के रूप में चित्रित किया गया है। वह इस सदी के महानायक हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, प्रेम, भाईचारे के महान गुणों से विश्व और मानवता का कल्याण किया है। लोगों को परम सुख और संतोष प्रदान किया है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ तक तो इसको थोड़ा से हमने दर्शा दिया, समझ लो एक प्रकार से प्रस्तावना हो गया। अब आपको एक एक हेडिंग के बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पहली हेडिंग है, सत्य अहिंसा के पुजारी। ठीक है, गांधी जी के बारे में लिखना, सत्य अहिंसा के पुजारी। गांधी जी सत्य और अहिंसा के महान पुजारी थे। देश में जब चारों ओर हिंसा की अग्नि धधक रही थी, तब उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। तो ये देखो हेडिंग, पहली हेडिंग, सत्य अहिंसा के पुजारी। हेडिंग डालना है और कम से कम हर एक हेडिंग में आपको 5 लाइन तो लिख ही देना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कम से कम 2 पेज में आपको मुक्त यज्ञ खंड काव्य लिखना है। देखो यहाँ पर 5 नंबर में आएगा, 5 नंबर में आएगा मुक्त यज्ञ खंड काव्य। अब देखो यहाँ पर देखो 2 प्रश्न है, एक है गांधी जी का चरित्रांकन और दूसरा है कि खंड काव्य की नमक आंदोलन की कथा वस्तु। दोनों में से एक करना है, तो हम ऊपर वाले के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली हेडिंग तो आपका हो जाएगा सत्य अहिंसा के पुजारी। दूसरी हेडिंग आपका क्या है, देखो क्या लिखा है, लिखा है दृढ़ प्रतिज्ञ, कि महात्मा गांधी जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने जिस कार्य को पूरा करने का संकल्प किया उसे वह करके ही रहे। कोई बाधा विघ्न उन्हें पथ से विचलित नहीं कर सकती। उन्होंने नमक कानून तोड़ने की प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। यहाँ तक आपको पूरा का पूरा लिख देना है। इसके बाद हेडिंग है आपकी जननायक। जननायक में क्या, महात्मा गांधी जन जन के प्रिय नेता थे। उनके एक इशारे पर लाखों नर नारी अपना स्विच न्यौछावर कर देने, सब कुछ सर्वोच्च न्यौछावर कर देने के लिए तत्पर रहते थे। भारत की जनता ने उनका पूरा, देखो 2 पेज में यहाँ पर लिखा गया और ऐसे आपको भी 2 पेज में लिखना है, साथ दिया, उनके साथ आज़ादी की लड़ाई लड़कर अंग्रेजों से अपने आप को मुक्त कराए। अगली हेडिंग है समदर्शी। ठीक है, मतलब समान दृष्टि से हर एक जाति वर्ग को वो देखते थे और उनके लिए खड़े होते थे। तो उसके बारे में देखो यहाँ पर लिखा गया है, महात्मा गांधी ने सबको समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए ना कोई बड़ा होता था, ना कोई छोटा होता था, ना कोई ऊंच होता था, ना कोई नीच होता था। समान जात के सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को उन्होंने अपना मानकर उनके लिए लड़ाई लड़ी और हमारे देश को आज़ाद करा। ये सारी चीज़ें आप इस हेडिंग के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद है मानवता के पुजारी। लिखा है, मुक्त यज्ञ के नायक गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन मानव के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि घृणा से नहीं अपितु प्रेम से मरती है। उनमें दया, करुणा, व्याम, संयम, विश्व बंधुत्व एवं वीरता के गुण भरे हुए थे। ये हेडिंग आपको लिख देना है। इसके बाद है जाति प्रथा के विरोधी। ठीक है, मतलब जैसे होता नहीं कि लोग जाति, ऊंच नीच, इन सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, पर इन सारी चीज़ों को छोड़कर महात्मा गांधी जी ने जाति प्रथा के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। लोगों को एकजुट होने को कहा, ना तो भेदभाव होने को कहा, सभी एक साथ लड़े और देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाएं। ये सारी चीज़ें आपको इस हेडिंग के अंदर लिख देना है। आपका पूरा का पूरा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको लिखना है, आपका ये प्रश्न भी हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में हमने कहा कि आपको ये टॉपिक कम से कम 2 पेज में तो आपको लिखना ही लिखना है। और दूसरी चीज़, हेडिंग के साथ में लिखना है। हर एक हेडिंग को आपको स्केच से लिखना है। ठीक है, स्केच से हेडिंग डाल के हर एक हेडिंग के बारे में 5-6 लाइन लिखनी है। कम से कम आपका 2 पेज तो होना ही चाहिए। तो यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे।